तो कहानी शुरू होती है कबीर से, जो अपनी बंदी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। ये हमारे लेजेंड की बात भूल गया है, याद कर भाई लेजेंड ने क्या कहा था। फरहान जो कबीर का दोस्त है देता है स्पीच। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो, तो माय के चुदो। और शादी में कैद होने से पहले हमारा भाई करेगा एक बैचलर पार्टी इन स्पेन विद हिज 2 बेस्ट फ्रेंड्स फरहान एंड ऋतिक। हर लड़के का सपना है भाई ये तो। बट ऋतिक अभी कॉर्पोरेट मजदूरी में बिजी है तो ट्रिप कैंसिल। बट ऑफिस से घर जाते टाइम ऋतिक को इसकी एक्स मिल जाती है जिससे ये प्यार करता था, और वो अब शादी कर रही है और पकड़ा जाती है इसे शादी का कार्ड। फीलिंग सैड ब्रो। तो दिल टूट गया और चलो स्पेन। तो ये तीनों मिलते हैं पूरी ट्रिप की प्लानिंग करने के लिए, जहाँ ऋतिक फरहान के ऊपर अपनी अमीरी झाड़ रहा है और कहता है ओह फैंटास्टिक। अबे फरहान जिससे तू फेस वॉश करता है ना उससे तो मैं कच्चा धोता हूँ। और हाँ देख के लग रहा है इनकी कुछ खास बनती नहीं। तो ट्रिप के साथ फरहान अपने फादर जो उसे बचपन में छोड़ के चले गए थे उससे मिलने भी जा रहा है। एवरेज अमेरिकन डार्ट, अमेरिका का दलाल बहन। तो ट्रिप इज ऑन और ये जाएंगे 3 सिटीज में। पहले कबीर की चॉइस, फिर ऋतिक की और उसके बाद फरहान की। हाँ भाई गरीबों को लास्ट में चांस मिलता है। मेरी बात मानो फरहान भाई, फेसबुक पे गरीब वाली वीडियो बनाओ, वायरल हो जाओगे। अबे लौड़े अपना काम कर। और पहुंच के एक सूसू करते बंदे को चिल्लाते हुए डरा देते हैं। अब इसको बोलते हैं बिलो द बेल्ट जाना। क्या जोक मारा भाई। तो स्पेन की रोड ट्रिप चल रही है और ये तीनों मजे कर रहे हैं। बट ऋतिक बीच में गाड़ी रोक के ऑफिस की मीटिंग अटेंड कर रहा है। हे भगवान किसी को कॉर्पोरेट मजदूर तो मत बनाना। तो रोड ट्रिप कंटिन्यू करते हैं, लेकिन फिर से कॉल आया तो कबीर बोलता है फरहान इसका फोन फेंक दे। तो ये चूतिया सच में फोन फेंक देता है और ऋतिक बोलता है आइकॉनिक डायलॉग, मेरा फोन बाहर फेंकना इज नॉट फनी, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व होना वाज नॉट फनी। अबे मादर। और हमें पता चलता है कि फरहान ने ऋतिक की गर्लफ्रेंड के साथ चीट किया है, इसलिए ऋतिक इससे चिढ़ता रहता है। बंदी चोर इंसान, चोर है बहन का लोड़ा है। तो ऋतिक बोलता है कि कबीर मुझसे बोल कि मैं इसको थप्पड़ मारूं। तो भाई उसने बोल दिया और इसने मार दिया। तो फाइट शुरू। तेरी में ओ फैंटास्टिक, मैं तेरे दांत में मुक्का मारूंगा, फैंटास्टिक। बट कबीर ने इन्हें कराया शांत और बोला अंडी मंडी शंडी, और जो लड़ाई करेगा वो। तो चलो बीकी लो, आराम कर लो, कल बीच पे भी जाना है। तो ये दोनों मजे कर रहे हैं। बट ऋतिक यहाँ भी लैपटॉप लेके बैठा है। चूतिया। कॉर्पोरेट मजदूर की जिंदगी अलग ही खराब है। बट तभी उसे दिखती है कैट। बट फरहान पहले चला गया उसे अप्रोच करने। ये फरहान सुधरेगा नहीं, ऋतिक भाई वापस मारो इसको। बट कैट कर देती है इसको रिजेक्ट। आई एम सॉरी बाबू। तो रिजेक्ट होने के बाद लॉर्ड फरहान देते हैं ग्रेटेस्ट कोट इन ह्यूमन हिस्ट्री। इंसान का कर्तव्य होता है कोशिश करना, कामयाबी नाकामयाबी सब उसके हाथ में। अगले दिन हम करेंगे स्कूबा डाइविंग, जो कि कबीर का आइडिया है। बट ऋतिक को नहीं आती है स्विमिंग। तभी वहाँ पे कैट आती है क्योंकि वो इनकी इंस्ट्रक्टर है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और फरहान को साइड करके ये दे रही है ऋतिक को फुल ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कंप्लीट और ये सब कर रहे हैं ड्रिंक और बातें। बट ऋतिक उसमें भी सिर्फ पैसे पैसे की बात कर रहा है। हेलो, आई लाइक मनी। तो कैट इससे पूछती है कि तुम पैसों के लिए शादी कर लोगे? डिपेंड्स, कितने पैसे? अगले दिन स्कूबा डाइविंग करके ऋतिक हो जाता है इमोशनल और अपने लाइफ की फिलोसफी जान जाता है कि पैसा वैसा सब मोह माया है। तो ऋतिक अब मनी माइंडेड पर्सन से लाइफ जीने वाला इंसान बन गया है। तो कैट इसे बोलती है कि कल टोमाटीना फेस्टिवल है और मैं वहाँ जा रही हूँ, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? तो लड़की ने पूछा है तो ऋतिक भाई भी मान गए। तो चलो, और रास्ते में फरहान दा बकचोद इंसान की अलग ही बकचोदी चालू है। हर ग्रुप में एक ऐसा चूतिया होता है। तो डेस्टिनेशन आ गई और पहुंच के इन्हें मिलती है कैट की फ्रेंड, जिसपे फरहान का दिल आ गया। ऋतिक भाई सही मारता है इसको। चूतिया। और फेस्टिवल स्टार्ट। तो रंग दे बसंती टमाटर से, ये नहीं सुधरेगा, ये बहन का लोड़ा। तो बकचोदी बहुत होगी। तो चलो होटल जाके नहा लेते हैं। बट वहाँ कबीर की फियोंसी जो कबीर को चेक करने आई थी कि साला अय्याशी तो नहीं कर रहा, लग गए को हो जाता है कैट पे शक और कलेश ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। Yes, exactly. तो रबड़ी रोना शुरू। तो कबीर तो कलेश में बिजी है और ऋतिक और कैट को वॉक पे भेज के फरहान दा बकचोद भी बिजी है, साला प्लेबॉय। ये बहन का लोड़ा। और इसी लेट नाइट वॉक में कैट देती है ऋतिक को जीवन जीने का सार, ज्ञान, एंड ऋतिक इज अमेज्ड। तो कैट के साथ सफर यहीं खत्म। बट ऋतिक के जाने का मन नहीं कर रहा और वो फीलिंग भी कन्फेस नहीं कर रहा। नूब। बट चलो बाय कैट, मैं भी पूरे इंडिया में सबसे हैंडसम हूँ। लेकिन गुड बाय के बाद कैट और ऋतिक दोनों सैड हैं। तो कैट अपनी बाइक से ऋतिक को कैच करती है, पकड़ मारो जो पकड़ बोल। और अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है और बाय बोल के चली जाती है। अभी इसके लिए इतना पेट्रोल जलाया तुमने, नूब। और ऋतिक भाई का पूरा ट्रिप अब अच्छा जा रहा है।
बट रास्ते में कबीर की फियांसी कर रही है इसका जीना हराम। Women. तो इसे एयरपोर्ट पे छोड़ के बकचोदी फिर शुरू। ओके, बट फरहान है सैड अबाउट हिज फादर और वो किसी को बता नहीं रहा। एवरेज बॉय। तो ये दोनों कबीर से पूछते हैं कि सब ठीक है तेरे और तेरी फियांसी के बीच में। तो वो बोलता है अबे लौड़े अपना काम। अरे नहीं, वो बोलता है अरे भाई वो बहुत स्वीट है, बस उसे गलतफहमी हो गई थी। बट डीप डाउन कबीर सच में सैड है। तो अब स्कूबा डाइविंग से प्लेन डाइविंग पे आते हैं, जो कि ऋतिक का प्लान है। भाई क्या सीन है। सब्सक्राइब कर लो सालो, मुझे भी पैसे चाहिए जाने के लिए। Okay. तो 3 अकेले लौंडे अनजान शहर में हैं और बकचोदी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। Exactly. तो 1 2 3 पे तीनों चिल्लाएंगे। तो हो गई लड़ाई और ये इंडिया भी नहीं है, तो तुरंत जेल में पहुंच गए। Why would you say something so controversial yet so brave? एवरेज बॉयज नाइट आउट। तो फरहान बेल के लिए करेगा कॉल, बट यहाँ पे इसे जानता कौन है। तो वो बताता है कि यहाँ का आर्टिस्ट सलमान हबीब उसका रियल फादर है। गाइस मूवी इमोशनल हो रही है, ध्यान से सुनो। Okay. तो सलमान ने कराई इनकी बेल, जो है फरहान का फादर। तो बेटा घर चलो। तो घर पे ले जाके ये पूछता है कि बेटा क्या करते हो तुम। या आई एम अ फाइनेंशियल ब्रोकर। फैंटास्टिक। जी मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं एड्स लिखता हूँ। छी तुम लिखते हो वो चूतिया एड। तो फरहान पूछता है क्या हुआ था जिसके लिए तुम मुझे छोड़ के गए थे। तो सलमान बताता है कि मैं यंग था, आर्टिस्ट बनना चाहता था, बट उसे घर बसाना था, इसीलिए मैं छोड़ के चला गया। तो फरहान बोलता है अबे मादर। तो फरहान बोलता है कि सॉरी तभी बोलना जब तुम्हारे दिल से निकले। Okay. तो अब फरहान को उसकी गलती का एहसास, तो ये भी ऋतिक को जाके दिल से सॉरी बोल देता है अबाउट हिज गर्लफ्रेंड। अगले दिन लैला कम्स बैक टू ऋतिक, क्योंकि इमरान ने उसे कॉल करके इनवाइट किया है। ओह फैंटास्टिक भाई तू जप्पी दे पहले। तो सब बैठे हैं साथ में, बट कबीर है सैड। तो ये सब पूछते हैं क्या हुआ, आर यू हैप्पी विद योर मैरिज। तो कबीर अपने फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता है कि मैं अपनी मम्मी के लिए रिंग लाया था, बट मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने ये प्रपोजल समझ लिया है। चूतिया। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? तो बीइंग ए गुड फ्रेंड ये बोलते हैं अबे साले शादी कैंसिल कर दे। तो कबीर बोलता है कार्ड भी प्रिंट हो चुके हैं भाई, हमारी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, तो मर भी किया। तो ऋतिक इज गुड विद कैट और फरहान अपनी मम्मी से सॉरी बोल देता है अबाउट हिज फादर। बस अकेला कबीर ही है सैड और देख शादी के सपने। तो साला होना ही था। तो लास्ट दिन हम करेंगे बुल फाइटिंग, जो कि फरहान का आइडिया है। गैस कर लिया होगा, द रियल बकचोद। तो ये करते हैं प्रॉमिस, अगर जिंदा बचे तो क्या करेंगे। तो ऋतिक बोलता है फैंटास्टिक, अगर मैं बच गया तो कैट को मोरोको ले जाऊंगा। फरहान अगर मैं बच गया तो अपनी डायरी की पोइट्री पब्लिश कर दूंगा। और एट लास्ट कबीर बोलता है कि अगर मैं बच गया तो अपनी शादी कैंसिल कर दूंगा। तो भागो बीसी। तो इन्होंने ये एक्सपीरियंस भी ले लिया और जिंदा भी बच गए और मूवी खत्म। वेल गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताओ तुमने ये मूवी देखी है कि नहीं और कौन सा कैरेक्टर तुम्हें सबसे अच्छा लगा। और जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तब तक के लिए गुड बाय।